असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय। ज्योतिष के सुधी दर्शकों, आपका ज्योतिष विमर्श में एक बार फिर से स्वागत है। रामचरितमानस में एक दोहा आता है जिसमें वशिष्ठ जी भरत से कहते हैं कि सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। अर्थात हानि लाभ जीवन मरण और जस तथा अपजस यह विधि के अधीन है, ऊपर वाले के अधीन है। तो जब ऊपर वाले के अधीन है तो फिर हमारे ज्योतिष में, फलित ज्योतिष में जो कहा जाता है कि ग्रहा राज्यम प्रवेक्षन्ति ग्रहा राज्यम हरन्ति च ग्रहैर्व्याप्तमिदं सर्वं त्रैलोक्यम सचराचरम। अर्थात ग्रह ही हमें राज्य प्रदान करते हैं। ग्रह अगर अनुकूल न हो तो राज्य का हरण कर लेते हैं, और इस पूरे सचराचर जगत में ग्रह की ही महिमा है। ग्रह ही सब प्रकार से व्याप्त होकर के सचराचर जगत को उसी हिसाब से जो उसके भाग्य में, जो उसके लग्न कुंडली में या चंद्र कुंडली में जो चीजें वर्णित होती हैं उसी के अनुकूल वो अपना फल देते हैं। किंतु ये दोनों तथ्य एक तरह से विरोधाभासी हो गए। एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि पहले से ही नियत है, जो कुछ होना है वही होगा। तो जो कुछ होना है वही होगा, तो फिर ऐसी स्थिति में कई बार हमारे ज्योतिर्विद कहते हैं कि साहब ये अमुक जब करा दीजिए तो शांति हो जाएगी, इस ग्रह की शांति हो जाएगी, आप अमुक पाठ कर लीजिए तो अमुक का शमन हो जाएगा। तो ये कैसे संभव है? देवियों और सज्जनों, इस संबंध में मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, और मेरा दृढ़ मत है और आप भी इससे सहमत होंगे कि यह बात सही है कि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि के अधीन है। और विधि ने जो आपका निरूपण किया है भाग्य, हमारा कहना है कि ज्योतिष का जो फलादेश है, जो आपके जन्म की लग्न कुंडली है या उससे जनित जो चंद्र कुंडली है, उसमें उसी तरह की बातें लिखी हैं, और उसी के अनुरूप पूरे जीवन में आपका अभ्युदय, क्षरण, लाभ, हानि, यश, अपजस सब निर्धारित होता है। इतना जरूर है कि जहां ग्रहों की बात जब आती है, क्योंकि द्वादश भाव में सारी चीजों का निरूपण ग्रहों के आधार पर किया जाता है, और अगर ग्रह राज्य देते हैं, ग्रह राज्य का अपहरण करते हैं, ग्रह से ही सारा सचराचर जगत व्याप्त है, तो फिर ऐसी स्थिति में जो जप करने का, दान करने का, शमन करने का, पूजा पाठ करने का या उसके शमन के लिए उपचार करने का महत्व क्या है? यह एक सहज प्रश्न आपके मस्तिष्क में उठना स्वाभाविक है। जी हाँ, उसका अपना महत्व है। अगर खोटे ग्रह जप दान, ऐसा कहा गया है कि अगर ग्रह खराब हैं और आपने उसका शमन कर लिया जप से, दान से या जिस भी तरीके से विहित है, तो उनका प्रभाव कम हो जाता है। और हम आप सभी मनुष्य हैं, जातक हैं, तो जो जातक इस संसार में आया है, भगवान ब्रह्मा, जैसा कि हम ये मानते हैं कि विधाता हमारा पूरी जन्म कुंडली बना करके हम लोगों को यहाँ भेजता है कि किसको कब क्या करना है, कब तक जीना है, कब मरना है, कैसे मरना है, जीवन में कहाँ उत्कर्ष होगा, कहाँ अपकर्ष होगा, कहाँ उन्नति होगी, कहाँ अवनति होगी, कहाँ यश होगा, कहाँ अपयश होगा, कहाँ वैभव होगा, कहाँ वैभवहीन हो जाएगा। ये सब बातें
जब ऊपर वाले ने आपको बना करके यहाँ भेजा है तो तय करके ही भेजता है। हमारे मनुष्यों में, मनुष्य योनि में जन्म लेने के फलस्वरूप हमें यह विशेषाधिकार प्राप्त है कि हम उसमें अपने सत्कर्मों से, ज्ञान से, भगवान के प्रति आस्था रखकर, देवी देवताओं के प्रति जप, पूजा, तप, नवधा भक्ति के माध्यम से हम जो खोटे ग्रह हैं उनके कुप्रभाव को कम कर सकते हैं। वह शमित कभी नहीं होंगे, लेकिन उसे हम कम कर सकते हैं। इसीलिए ज्योतिष में हम इन चीज़ों को विशेष रूप से बात करते हैं। लगे हाथ एक और चर्चा आपसे कर दें कि जब हम ज्योतिष के फलित व्यवहार पर आते हैं, फलित ज्योतिष पर आते हैं, तो ये कहा जाता है कि जो लग्न है, एक लग्न कुंडली है, एक है चंद्र कुंडली। तो कई बार ये प्रश्न उठता है कि लग्न कुंडली ज़्यादा महत्वपूर्ण है या चंद्र कुंडली ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, मैं इस संबंध में आपको यह बताना चाहूँगा कि दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कई स्थानों पर लग्न कुंडली की अपेक्षा चंद्र कुंडली को वरीयता प्राप्त है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में लग्न को हम शरीर मानते हैं, लग्न को हम शरीर मानते हैं और चंद्रमा को हम उसका मन मानते हैं। या यूं कह लीजिए कि लग्न आत्मा है और शरीर उसका मन है। और अगर आप इसको दूसरे अर्थों में कहें तो आप यूं कह लीजिए कि चंद्रमा जो है वो बीज है, लग्न उसके पुष्प हैं, नवमांस आदि उसके फल हैं, और जो भाव हैं, 12 भाव, वे उसके रस हैं, वे उसके स्वाद हैं। तो ऐसी स्थिति में लग्न कुंडली का और चंद्र कुंडली का अपना अपना विशिष्ट महत्व है। आत्मा भी होना आवश्यक है, शरीर का होना भी आवश्यक है। मन उसमें तभी होगा जब शरीर होगी। जहाँ शरीर होगी ही नहीं तो मन का की जो कल्पना है वो अपने आप समाप्त हो जाती है। तो शरीर का होना जरूरी है और उसमें मन का होना जरूरी है। आत्मा भी चाहिए, मन भी चाहिए, और जब ये दोनों चीज़ें चाहिए तो फिर नवमांस भी चाहिए, क्योंकि नवमांस ही उसके फल हैं, और फिर भावस्व फल भी चाहिए जो उसके स्वाद हैं। तो कहा जाता है कि एक श्लोक आता है, बड़ा प्रचलित तो बड़ा ही सुंदर श्लोक है, मैं आपके सामने उद्धृत करना चाहूँगा। सूर्यः शौर्यरुत, मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ। सूर्यः शौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मंगलं मंगल सद्बुद्धिं च बुधो गुरुं च गुरुतां शुक्रः सुखं शंसनि राहुर्बाहुबलं करोतु विपुलं केतुः कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु भवतां सर्वे प्रसन्नाग्रा। अर्थात सूर्य शौर्य का प्रतीक है, चंद्रमा उच्च पदवी का प्रतीक है, उच्च पदवी के बारे में निदर्शन करता है। मंगल आपके सन्मंगल के लिए, अच्छे मंगल के लिए, बुध अपनी योग्यता के लिए, गुरु अपनी गुरुता के लिए, शुक्र सुख के लिए, शांति के लिए, शनि राहु बाहुबल के लिए, और केतु कुल की उन्नति के लिए विचार किया जाता है। तो जाहिर है कि ये ग्रह जहां जहां होंगे वहां वहां अपना प्रभाव छोड़ेंगे। देवियों और सज्जनों, इसके पहले हमने तन और धन भाव के ग्रहों के बारे में कि कौन सा ग्रह होगा तन भाव में और कौन सा ग्रह होगा धन भाव में, तो
क्या परिणाम देगा, क्या उसका फल होगा, इस पर विस्तार से मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं। हमारे पूर्व के वीडियोस में काफ़ी विस्तार से हमने इस पर बात की है। आज हम बात करेंगे तीसरे घर का। तीसरा घर है सहोदर का, भाइयों का, नौकरों का, पराक्रम का, उद्यम का। तो तीसरे घर से हम सहोदर, किंकर अर्थात नौकर चाकर आदि, पराक्रम और उद्यम, इस पर चर्चा करते हैं। तो आज हम सबसे पहले तीसरे घर के ग्रह की चर्चा में सबसे पहले हम आपसे भगवान भास्कर अगर तीसरे घर में हैं तो वे कैसा फल देंगे, या चंद्रमा अगर तीसरे घर में है तो कैसा फल होगा, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो, लाइक न किया हो, शेयर न किया हो, तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर शेयर भी करें, लाइक भी करें, ताकि जो बात हम कहना चाह रहे हैं, जो बात हम इस अपने वीडियो के माध्यम से आप सुधी जनों तक पहुंचाना चाहते हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको जैसे ही हमारा वीडियो रिलीज हो आपको मिलता रहे। मेरी यह दृढ़ मान्यता है कि अगर आप ये हमारे वीडियोस जितने अपलोड हो रहे हैं समय समय पे उसे सुनते रहेंगे तो थोड़े दिनों में न केवल आप अपनी कुंडली के बारे में, अपनी जन्म कुंडली के बारे में पूरी बात जानने लगेंगे, बल्कि आपको यह भी ज्ञान हो जाएगा कि किस ग्रह के रहने पर क्या परिणाम होता है, और आपके घर में बच्चे हैं, पत्नी हैं, भाई हैं, बहन हैं, पिता हैं, माता हैं, कब स्थितियां अनुकूल रहने की संभावना है, कब प्रतिकूल रहने की संभावना है, ताकि आप तदनुरूप अपने को मानसिक रूप से एक तो तैयार कर सकें, दूसरा उसका शमन कैसे होगा, उसका प्रकोप कम कैसे होगा, या अच्छे ग्रह के आने पर क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस पर भी आप विचार कर सकते हैं। जैसा कि हमने कहा कि सूर्य भगवान जो हैं वो शौर्य के बारे में प्रसिद्ध हैं, कि जन्म पत्री में जहां भी सूर्य होंगे वो आपके शौर्य का निदर्शन करते रहेंगे। तो अगर सूर्य, भास्कर, आदित्य तीसरे घर में बैठे हैं, जहां हम सहोदरों का, भाइयों के बारे में विचारण करते हैं, नौकरों के बारे में विचारण करते हैं, आपके पराक्रम के बारे में विचारण करते हैं, हम विचारण करते हैं कि आपका क्या उद्यम होगा, तो उस पर सबसे पहले हम आपको सूर्य अगर तीसरे घर में है तो उसके बारे में बताना चाहिए। देवियों और सज्जनों, मैं बार बार इस बात को आपसे कहता हूं कि ग्रहों का फल अगर वे स्वराशीष होकर बैठे हैं तो उनका फल सामान्य से अच्छा होता है। अगर वो उच्च का होकर बैठे हैं तो और अच्छा होता है। अगर वो नीच का होकर बैठे हैं तो उस हिसाब से उसका प्रतिकूल फल होगा। जैसे अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य सिंह राशि के स्वामी हैं, तो जब वो कभी सिंह राशि के साथ बैठेंगे, अर्थात पांचवा, जहां 5 लिखा होता है, द्वादश जो भाव होते हैं जहां 5 लिखा होगा, अगर वहां सूर्य हैं तो ये कहा जाता है कि सूर्य स्वराशीष हैं, अपनी ही राशि पर बैठे हैं। और मान लीजिए कि सूर्य स्वराशीष नहीं है किंतु मेष राशि में बैठे हैं, तो सूर्य की जो उच्च राशि है, सिंह उनकी अपनी राशि है, लेकिन मेष उनकी उच्च राशि है, और मेष से वो धीरे धीरे चलते हुए जब तुला पर आते हैं तो तुला उनकी नीच राशि मानी जाती है। अर्थात तुला में वे नकारात्मक परिणाम, नकारात्मक फल देते हैं। मेष में होंगे तो उच्च का है तो बहुत ही अच्छा परिणाम आएगा, स्वराशीष होंगे तो भी उसका अच्छा परिणाम आएगा।
ये हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं। पुनः इस बात पर भी डिपेंड करता है, इस बात पे भी ये बात आती है कि अगर कोई ग्रह अपने मित्र की राशि पर बैठा है, मित्र ग्रह के साथ बैठा है, तो कैसा फल देगा? शत्रु ग्रह के साथ बैठा है तो कैसा फल देगा? जैसा कि नाम से ही है, अगर मित्र ग्रह के साथ बैठा है तो ज्यादा अच्छा बढ़िया परिणाम देगा, क्योंकि दो मित्र एक साथ बैठे होंगे। अगर शत्रु ग्रह के साथ बैठा होगा तो दोनों में खींचतान रहेगी, कम अच्छा परिणाम मिलेगा। पुनः हम ये देखते हैं कि कई ग्रह ऐसे होते हैं जिन्हें हम शुभ ग्रह की संज्ञा देते हैं, कुछ को अशुभ ग्रह कहते हैं। तो अगर शुभ ग्रह के साथ बैठा है, देव ग्रह के साथ बैठा है तो कैसा परिणाम देगा? अगर दानव ग्रह के साथ बैठा है तो कैसा परिणाम देगा? इन बातों को का भी हम विचारण करते हैं। और तमाम इसके अलावा जो हमारे विचारणीय हैं कि पहले का स्वामी कहाँ बैठा है, और जो ग्रह जहाँ है वह अपने से सातवें को पूर्ण दृष्टि से कहाँ देख रहा है, पांचवें को त्रिपाद दृष्टि से कहाँ देख रहा है, इन सब का भी हम लोग विचारण करते हैं। लेकिन मोटा मोटा जो मोटी बात है वो जन्म कुंडली के देखने से वो यही है कि जिस भाव में जो ग्रह है उस भाव के फल को तदनुरूप वहां से प्रदान करता है। तो सूर्य ग्रह के बारे में कहा गया है कि सहज भवन संस्थे, एक श्लोक आता है कि सहज भवन संस्थे भास्करे भ्रातृनाशः प्रिय जनहितकारी पुत्र दाराभियुक्तः। अर्थात अगर सूर्य भगवान तीसरी राशि में हैं, अगर सूर्य भगवान तीसरी राशि में हैं तो वे भ्रातृनाशः, सहोदरों का नाश करते हैं। तो भाई बंधुओं से उसका बिछोह रहता है, शत्रुवत व्यवहार करते हैं, भ्रातृनाशः। लेकिन इसके विपरीत बहुत सारी चीजें अच्छी भी करते हैं। प्रियजन हितकारी, वो लोगों का प्रिय भी होता है, हित करने वाला होता है। और पुत्र दारा भी युक्त, पुत्र और पत्नी से युक्त होता है, यानी पुत्र और पत्नी उसकी होगी और वो सुखी होगा उनके साथ, ऐसा भाव यहां फल ज्योतिष में आता है। इसके अलावा भवति च धन युक्तो, धनवान भी होता है, और न केवल धनवान होता है बल्कि धैर्य युक्त, बहुत बड़ा धैर्य धारण करने वाला होता है, और सहिष्णु भी होता है, और विपुल धन विहारी नागरी प्रीतिकारी, उसके पास विपुल धन संपदा होती है, बहुत पैसा होता है। और नागरी प्रीतिकारी जो चतुर स्त्रियां हैं, होशियार स्त्रियां हैं, उनसे उनकी दोस्ती रहती है। तो जो चतुर टाइप की महिलाएं होती हैं, बहुत ही एक्सपर्ट जिनको आज की भाषा में कहते हैं, उनसे उनकी दोस्ती होती है, उसमें उनकी प्रीति रहती है। तो भगवान सूर्य जिसके तीसरे खाने में हैं, तो प्रथम तो यह कि सहोदर की दृष्टि से यह तीसरा खाना खराब माना जाता है। भ्रातृनाशक, सहोदरों का नाश करने वाला, या यूं कह लीजिए कि भाइयों से उसका प्रेम नहीं रहता। लेकिन इसके अलावा नौकर चाकर वाला होगा, सहिष्णु होगा, धनवान होगा, विपुल संपदा वाला होगा, तथा उसकी मित्रता बहुत ही जो होशियार किस्म की महिलाएं होंगी उनसे होगी। आप अपनी जन्म कुंडली देख लें, तीसरे खाने में सूर्य भगवान तो नहीं है, और अगर हैं तो मैं जो कह रहा हूं फलित ज्योतिष में वह भी कहीं न कहीं घटित हो रहा होगा। ये भगवान भास्कर का तीसरे स्थान पे रहने का फल है, और कमोवेश यह आपके जीवन में बना रहता है। और विशेष रूप से जब भगवान सूर्य का आएगा आपका अंतर प्रत्यंतर आदि,
या इनकी महादशा जब चल रही होगी, और उस महादशा में जब अंतर में और प्रत्यंतर में आएंगे, तब इनका बहुत ज्यादा फल आपको देखने को मिलेगा। शेष समय में भी ये वही फल जो मैंने आपको बताया कि वो फल प्राप्त होगा। भाइयों से विछोह रहेगा, विद्रोह रहेगा, धन धान्य से युक्त रहेंगे, सहिष्णु रहेंगे, पुत्र पत्नी का सुख प्राप्त होगा, धन युक्त रहेंगे, धैर्य युक्त होंगे, सहिष्णु होंगे और विपुल धन संपदा वाले होंगे, तथा नागरी प्रीतिकारी, जो नागरी अर्थात जो होशियार महिलाएं हैं, उनसे उनकी प्रीति रहेगी। ये भगवान सूर्य, अगर सूर्य की उपस्थिति तीसरे खाने में है तो उसका यह फल लग्न कुंडली के अनुसार रहेगा। दूसरा ग्रह आता है चंद्रमा। जैसा कि हमने चंद्रमा के बारे में आपसे कहा है कि चंद्रमा मन पे पूरा कंट्रोल चंद्रमा का ही रहता है, और पूरे शरीर में, पूरी आत्मा में मन का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए चंद्र कुंडली पे मैं चर्चा कर रहा था कि चंद्र कुंडली कई स्थानों पर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है फल ज्योतिष के क्षेत्र में। और चंद्रमा जब अपने मित्र ग्रहों के साथ होता है तो कैसा फल देगा? जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति, ये आपस में मित्र ग्रह हैं। शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये आपस में मित्र ग्रह हैं। तो जो पहले हमने बताया, ये सभी देवग्रह कहे जाते हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति। और इधर दानव ग्रह हैं शुक्र, शनि, राहु और केतु। एक ग्रह बच जाता है जो है बुध। तो बुध के बारे में ये कहा जाता है कि बुध की सभी ये जो दानव ग्रह हैं, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इनसे सब सच्ची दोस्ती है, सब सच्ची दोस्ती है, सब सच्चे संबंध है। लेकिन इधर सूर्य से उसका संभाव है, सूर्य से संभाव है। बृहस्पति से, सूर्य से और बृहस्पति से उसके संबंध ठीक है, लेकिन चंद्रमा और मंगल से उसका संबंध ठीक नहीं। तो जब हम चंद्रमा का विचारण करते हैं कि तीसरे खाने में चंद्रमा होगा, तो सामान्यतः जो चंद्रमा है वो तीसरे खाने में परिणाम तो अच्छा देता है, लेकिन अगर शत्रु ग्रह में है, शत्रु के घर में बैठा हुआ है, या नीच ग्रह में बैठा हुआ है, नीच ग्रह के घर में बैठा हुआ है, तो वो खराब परिणाम देता है। वही अगर मित्र घर में बैठा है, देव ग्रह के घर में बैठा है, उच्चस्स है या स्वराशीस है, तो अच्छा परिणाम देगा। चंद्रमा के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम ये आपको बताना चाहेंगे, बार बार आपको रिमाइंड करेंगे कि चंद्रमा जो है वो कर्क का स्वामी है। अर्थात जहां भी कर्क राशि होगी, कर्क को हम 4 से डिनोट करते हैं, 4 लिखते हैं उसके लिए। तो जहां 4 है, अगर उसके साथ चंद्रमा है, तो आप कहेंगे कि वो स्वराशीस है, अपनी राशि पे बैठा हुआ, अपनी राशि का स्वामी होकर बैठा है। दूसरा, चंद्रमा वृष राशि में उच्च का होता है, दूसरे में 2 पे, और वृश्चिक राशि में 8 पे वो नीच का होता है। तो अगर चंद्रमा स्वराशीस होकर कर्क राशि में बैठा है, या चंद्रमा वृष राशि में बैठा है, या चंद्रमा अपने मित्रों के घर में बैठा है, तो आपको बहुत अच्छा परिणाम देगा। और अगर शत्रु घर में बैठा है या नीच ग्रह होकर बैठा है, तो आपको परिणाम अच्छा नहीं देगा। मानसागरी में श्लोक आता है कि शशिनी सहज संसे पाप गेहे च नित्यम न भवति बहुभाषी भ्रातृहर्ता सुगेहे भवति च सुखभोगी सोच्चगे रात्रनाथे
सकल धर्म विधानम शास्त्र काव्य प्रमोदी। अर्थात चंद्रमा अगर अपने किसी नीच राशि के नीच ग्रह के साथ बैठा है तो वो अपने भाई बंधुओं से सदैव विरोध कराता है। पाप ग्रह के घर में बैठा है तो उसका बहुत ही खराब परिणाम देता है और बहुत कम बोलने वाला होता है। न भवति बहुभाषी, बोलता ही नहीं, एकदम चुप्पा टाइप का होगा आदमी। लेकिन इसी के विपरीत अगर उच्च राशि का है, स्वराशीष है, देव ग्रहों के साथ है, मित्र राशि में बैठा हुआ है, तब चंद्रमा सब प्रकार के सुख का संसाधन जुटाता है, सकल सुखभागी। आपको सब प्रकार के सुख प्रदान करेगा, सब प्रकार के सकल सुख भोगी वो जातक होगा। और न केवल सकल सुख भोगी होगा बल्कि वह चंद्रमा आपको सब प्रकार के शास्त्रों में आपकी अभिरुचि होगी। आप बहुत अच्छे शास्त्रों के जानकार होंगे और काव्य आदि के में आपका बहुत विनोद होगा। आप बड़े अच्छे कवि हो सकते हैं, बड़े अच्छे लेखक हो सकते हैं, बड़े अच्छे ओरेटर हो सकते हैं। बहुत आपके पास अच्छा ज्ञान होगा और धन संपदा तो होगी ही होगी और सुख, सब प्रकार के सुख होंगे। कोई एक तरह का सुख नहीं होगा, सब तरह का सुख ही सुख होगा। लेकिन ये होगा तभी जब चंद्रमा स्वराशीष हो, चंद्रमा उच्च का हो, चंद्रमा मित्र ग्रह की राशि में बैठा हो, तब वो आपको अच्छे परिणाम देगा। अगर वो नीच का है, शत्रु ग्रह की राशि में बैठा है, तब वो आपको परिणाम इसके उल्टे देगा। अर्थात आपकी जो सुख संपत्ति है, जो मैं कह रहा था हर तरह के सुख संपदा का संसाधन जुटाएगा, ऐसा नहीं होगा, संकट पैदा करेगा। पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, आपको शास्त्रों में अभिरुचि नहीं रहेगी, पढ़ने में, सुनने में, जानने में, और आप में काव्यादि के प्रति कोई सकारात्मक रुख नहीं होगा। आप रूखे होंगे स्वभाव से, पढ़ाई लिखाई में आपका मन नहीं लगेगा और हर तरह से परेशानी का कारक बनेगा। देवियों और सज्जनों, मैंने आपसे 2 ग्रहों के बारे में आज चर्चा की कि तीसरे भाव में अगर ये ग्रह रहते हैं तो वो कैसा परिणाम देंगे। फिर मैं बात आपको वही दोहराता हूं कि ग्रहा राज्यम प्रयच्छन्ति, ग्रहा राज्यम हरन्ति च, अर्थात ग्रह राज्य भी देते हैं तो ग्रह राज्य का हरण भी करते हैं। इसलिए देवियों और सज्जनों, आप अपनी जन्म कुंडली देख लें। अगर आपकी जन्म कुंडली में ये ग्रह विद्यमान हैं तो जो मैंने निदर्शन किया कि वे अपनी राशि में हैं या नहीं हैं, जैसा कि मैंने सूर्य के बारे में बताया कि सिंह के स्वामी होते हैं सूर्य, कर्क के स्वामी होते हैं चंद्रमा, तो क्या ये उस राशि में उपस्थित हैं, या सूर्य मेष का है, या चंद्रमा वृक्ष का है, या फिर इसके विपरीत भी देखने की जरूरत है कि सूर्य कहीं तुला का तो नहीं है, सूर्य वृश्चिक का तो नहीं है। फिर ये ग्रह मित्र राशि पे बैठे हैं, शत्रु राशि पे बैठे हैं, पुनश्च इनसे 7 ग्रह पीछे, अर्थात जहां से ये 7वें स्थान पे हो रहे हैं, वे ग्रह कैसे हैं, वो इनको पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, त्रिपाद दृष्टि से देख रहे हैं, द्विपाद दृष्टि से देख रहे हैं, उसका विचार करना। तो इस प्रकार से हमने आपके सामने पुनः 2 ग्रहों के बारे में चर्चा किया है। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि कृपया चैनल से जुड़ें। नित्य नई जानकारी हम आपको देने का वादा करते हैं, वचन देते हैं, और आपसे यह अपेक्षा करते हैं कि आप अपने कमेंट्स भी लिखें। कमेंट लिखने से जो व्यक्ति
अपनी बात कह रहा होता है उसको अपनी बात और अच्छे से रखने में मदद मिलती है। तो आपके जब कमेंट आते हैं तो उससे हमारा उत्साहवर्धन होता है, उससे हमें ऐसा लगता है कि हाँ, हमारी बात आप तक पहुंच रही है। तो आपके कमेंट भी आने चाहिए और आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि नोटिफिकेशंस आपके पास समय समय पर पहुंचते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबके पुनः परम कल्याण की कामना करता हूं और फिर वही बात जो मैं कहता हूं, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। हे भगवान, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलिए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए। अमृत्योर मां अमृतम गमय, हमें मृत्यु से अमरत्व की तरफ ले चलिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।